जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय बहुतायत देखने के लिए सिद्धांत। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत लोगों से पूछते भी हैं कि आप इतने आशीषित कैसे हैं, आपके पास इतना दौलत और इतनी आनंद आप कैसे पा पाते हैं। हमारे इस दुनिया में तो हर एक जगह पूरा अंधकार ही भरा है। इस अंधकार में भी आप कितना आनंद, इतनी आनंद कैसे आप ले पा रहे हैं, कहाँ से ले पा रहे हैं कर हम क्या करते हैं, नेट पे देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कोई टिप देने के लिए। पर परमेश्वर के वचनों में अगर हम ढूंढे तो परमेश्वर हर एक चीज़ की जानकारी हमें देता है। हम बहुतायत देखेंगे। देखिए, अभी इस कोविड के कारण बहुत सारे लोगों का बहुतायत नहीं देख पा रहे। कमी हो रही है घर में, पैसे की कमी, आनंद की कमी, थोड़े लोग को नींद नहीं हो रही है और वो लोग बहुत ही परेशानी में, बहुत सारे दुख निराश में है। उसका कोई कारण नहीं है, पर फिर भी बिन कोई कारण का निराश आ जा रहा है। पर परमेश्वर क्या बोल रहा है हम देखेंगे। कैसे हम हर एक चीज़ में बहुतायत, खूब भरे रहने की जानकारी हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे। अगर हम नीति वचन 3 अध्याय उसके 9 के पद में अगर हम देखें तो इस तरीके से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखिए, परमेश्वर जो बोलता है वो सच है। परमेश्वर जो हमें बोलता है ना, वो करने के लिए बहुत आसान भी रहता है। पर क्या है कि हम परमेश्वर के ऊपर जो अधिकार देते हैं या उसको जब हम पहला स्थान देते हैं अपने दिल में, हमारे मन में, तब हम हर एक चीज़ में परमेश्वर को आगे ही रखते हैं, उसको पीछा कभी नहीं रखते। अगर हम उनको पीछा रखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम की जानकारी हमारे अंदर कम है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ भी आज के दिन हमारे पास है, ये सब कुछ उसी से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है, उसकी अनुग्रह के कारण मिला है, तो हम हर एक चीज़ में परमेश्वर का नाम ऊंचा बिल्कुल उठाएंगे। देखिए, 9 के पद में इस तरीके से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। परमेश्वर अपना मन चाहता है, पर आपका मन अगर दौलत में है, आपका मन अगर समय में है, आपका मन अगर लोगों के साथ समय बिताने में है, तो परमेश्वर चाहता है कि उसमें पहला स्थान, उसमें पहला उपज परमेश्वर को दे। अगर आपको तरक्की अच्छी आ रही है तो उसमें अच्छी आ रही है, नहीं भी आ रही है, जो कुछ भी रकम हो, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को आपके पास कितना धन है उससे भी नहीं है। परमेश्वर बस चाहता है कि आप उसे हर एक चीज़ में पहले रखें, कि आपका अंत बहुत अच्छा और ऊंची महिमा परमेश्वर के लिए लेके आए। परमेश्वर बोल रहा है, आप अपनी संपत्ति, आप अपना पैसा 1 रुपये नहीं निकालते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। जो कलीसिया में आप जाते हैं, उस कलीसिया को आप कोई सहायता करते हैं। कलीसिया में देने का मतलब आप परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का काम है वो। आप पादरी को नहीं दे रहे अपना रकम, पर वो परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर के नाम पे दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर को ही दे रहे हैं। थोड़े लोग बोलते हैं कि मैं कलीसिया में क्यों दूँ, मैं बाहर लोगों को, गरीबी लोगों को दे देता हूँ। अगर आपको इतना देने का मन है तो आप अपने भाग से निकाल के दीजिए, क्योंकि हर एक जो भी हमें मिलता है, देखिए हमारे पास 24 घंटे हैं एक दिन में। उस दिन में अगर हम जब प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो मैं आपसे बोल रही हूँ, आप निश्चित पूरे दिन में परमेश्वर का हाथ देखेंगे। पहला स्थान आपके समय में अगर आप परमेश्वर को देख पाए, तो पूरा जो बाकी वो 4 या 5 घंटे, 7 घंटे, आपको लगेगा कि आज एक दिन में मैं परमेश्वर को अपना समय दे दिया हूँ और मैं कितना सारा काम कर लिया हूँ। 3-4 दिन में जो काम होना है वो मुझे एक दिन में ही हो गया। परमेश्वर ऐसे काम करता है, परमेश्वर चमत्कारी है। आप एक बार ऐसे देखिए, करके देखिए क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। और आपका जो धन है उसमें परमेश्वर को दीजिए, तो क्या होगा, चोर आपके पास नहीं आ पाएगा। तो लोग बोलते हैं घर में चोरियाँ होती हैं, मसीह लोग भी बोलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ, जब आप परमेश्वर को अपने धन में भी प्रथम स्थान देकर आप उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो आपके पास कोई चोर आ नहीं सकता, क्योंकि आप अपना जो ज़मीन है, उस ज़मीन को आप पवित्र बना देते हैं आपके देने से।
जब आप परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर बोलता है ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, उसका धन के ऊपर अधिकार मेरा है। तब परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? क्या वो उसके पास कुछ नहीं, परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर देख रहा है कि आप धन में भी उसको प्रथम स्थान दे रहे कि नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। बस आपको प्रकट करना है देने से कि परमेश्वर मैं तुझे इसका प्रथम स्थान दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ तूने ही मुझे दिया है। तो परमेश्वर रखेगा नहीं अपने लिए, वो वापस आपको 2 गुना, 40 गुना, 100 गुना फिर से आपको वापस देगा। तो इस प्रकार क्या होगा, तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे। अगर आपको अपने घर में कभी कोई घटी नहीं देखना है तो ये करके देखिए, आप अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए, प्रथम फल परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर उसका आदर करेगा। और बोलता है और तेरे रसकणों से नया धाक मधु उमड़ता रहेगा, वो उमड़ता रहेगा करके परमेश्वर बोल रहा है। अगर आपके पास सिर्फ 5 रुपये हैं तो 5 रुपये में 1 रुपये परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर उसे क्या करेगा, उसे आशीषित कर कर उस 5 रुपये को 5,000 में बदल देगा। ये उमड़ना का मतलब तो वही है, भरते रहना, भरते रहना, परमेश्वर भरते रहेगा। तो ये एक रहस्य है हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों में एकदम खूब देखने का और खूब अनुभव करने का। तब हम कोई कमी या कोई घटी हमारी ज़िंदगी में हम अनुभव नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में घटी हो सकती है पर परमेश्वर के बच्चे को कभी कोई घटी नहीं रहेगी। अगर आप इस समृद्धि का अनुभव करना चाहते हैं तो इसमें आप आगे बढ़े और परमेश्वर से पूछिए। अगर आपके पास इतना विश्वास नहीं है तो परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपको विश्वास देगा कि आप हर एक चीज़ में उसका आदर करें। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।